दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। पहले हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हिंदी में परिमेय संख्या कहा जाता है। कोई भी संख्या जिसको P अनुपात Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको रेशनल नंबर कहा जाता है। अनुपात यानी कि रेशियो से रेशनल नंबर, ठीक है। या फिर P/Q के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, यानी कि P/Q के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। P अनुपात Q या फिर P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसको रेशनल नंबर कहा जाता है। जिसको हम P अनुपात Q या फिर P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको इरेशनल नंबर कहा जाता है, यानी कि अपरिमेय संख्या। यहाँ पर कंफ्यूज होना नहीं है, ठीक है। इरेशनल नंबर में P/Q यानी कि P अनुपात Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता या फिर P/Q के फॉर्म में भी नहीं लिखा जा सकता। रेशनल नंबर में क्या होता है, जब P/Q के फॉर्म में लिखते हैं तो P की जगह हम 0 लिख सकते हैं, बट Q की जगह हम 0 नहीं लिख सकते। आगे कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसको हम एक एक करके बारीकी से समझते हैं कि आखिर ये हो कैसा रहा है। अगर इस तरह से एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इस तरह से अगर रहे, जैसे कि एक साइड क्या होता है, प्लस की दुनिया होता है और एक साइड माइनस की दुनिया होता है, इन्फिनिटी तक, ठीक है। और बीच में क्या होता है, 0 होता है। तो हम 0 को कैसे लिख सकते हैं, 0 को पहले 0 लिखे, फिर इक्वल टू 0/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर 1, ये 1 प्लस 1 है तो 1 को अपन 1/1 भी लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह 2 इक्वल टू 2/1 भी लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर माइनस वाला नंबर कोई भी लेते हैं, जैसे कि -1 है, ठीक है, या फिर -2 है, या फिर -3 या फिर -4, इन्फिनिटी तक है, तो यहाँ से कोई भी एक संख्या लेते हैं, जैसे कि -2 को अपन -2/1 भी लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह कोई भी माइनस वाला नंबर, जैसे कि -9 को हम इक्वल टू -9/1 भी लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह अंडर रूट वाला नंबर, जैसे कि √4, √9, √16, √25, इस तरह का अंडर रूट इन्फिनिटी तक जो भी नंबर है उसको हम कैसे लिखें। जैसे √4 है तो √4 क्या होता है, 2, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो हम √4 को 2 भी लिख सकते हैं। अगर 2 लिख सकते हैं तो हम इसको 2/1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह √9 क्या होता है, 3 होता है। √9 को अगर हम 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर अगर देखा जाए तो 3 3 9, ठीक है। तो √9 को अगर हम 3 लिख सकते हैं तो 3 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह √5 को अगर 5 लिख सकते हैं तो 5 को अपन 5/1 भी लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह √16 को हम 4 लिखेंगे, ठीक है, 4 होता है, यानी कि 4 4 जा 16, तो यहाँ पर 4/1 होगा। तो √16 को अगर हम 4 लिख सकते हैं तो 4/1 भी लिख सकते हैं। यह है कुछ एग्जाम्पल अंडर रूट वाला नंबर का, ठीक है। कुछ इस तरह का भी एग्जाम्पल होता है रेशनल नंबर का, जैसे कि 3/4, ठीक है। तो 3/4 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 10/9 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 100/20 के फॉर्म के भी लिख सकते हैं, 0/5 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट 7/0 के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि ऊपर का P होता है, ठीक है, और नीचे का क्या होता है, Q। तो हम P = 0 लिख सकते हैं, बट Q Q की जगह में क्या होगा, ≠ 0। तो कभी भी रेशनल नंबर का एग्जाम्पल में नीचे कोई भी संख्या नीचे 0 नहीं आना चाहिए, भले ऊपर 0 आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 0/5 है, यानी कि ऊपर 0 आ सकता है लेकिन नीचे 0 नहीं आएगा, ठीक है। रेशनल नंबर का एग्जाम्पल होता है। और भी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि 1.444 इन्फिनिटी तक, यानी कि कोई भी नंबर अगर रिपीट बार बार होते रहे, ठीक है, तो वही नंबर क्या होता है, एक नंबर आ जाता है और उसके ऊपर बार आ जाता है। जैसे कि इसको हम 1.444 इन्फिनिटी तक है, तो इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, 1.44 के ऊपर बार भी, ठीक है। या फिर 1 + 4/9 भी लिख सकते हैं, या फिर 1 4/9 भी लिख सकते हैं, या फिर 9 1 9, 9 और 4 13, यानी कि 13/9 भी लिख सकते हैं। यानी कोई भी नंबर बार बार रिपीट होता है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक उसी तरह सेम टू सेम अनदर एग्जाम्पल देखो, 3.5 है, 555 इन्फिनिटी तक है, तो हम उसको 3.5 लिख करके, यानी जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि 5 यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है तो 5 के ऊपर बार आ गया। उसके बाद इसको हम 3 + 5/9 के हिसाब से भी लिख सकते हैं, या फिर 3 + 5/9 भी लिख सकते हैं, या फिर 3 5/9, या फिर 9 3 = 27 और 5 को मिलाने से 32, यानी कि 32/9 भी लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पर क्या हो रहा है,
372 372 372, यानी कि यहाँ पर कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 372 वाला नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो जो नंबर यहाँ पर जितना रिपीट होगा उसी नंबर के ऊपर ही बार आएगा। जैसे कि 5.372 के ऊपर बार आ गया, तो हम इसको 5 + 372 और बार अगर इसको और आगे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर 9 आया। ठीक है, यानी कि जितने नंबर के ऊपर बार रहता है तो नीचे उतना 9 आता है। जैसे कि पहला नंबर एग्जांपल में देखो, एक ही नंबर के ऊपर बार है, यानी कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए एक ही नंबर के ऊपर बार है, तो यहाँ पर ओपन के नीचे 9 आया। ठीक उसी तरह यहाँ पर 5 बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए एक ही नंबर के ऊपर बार है तो एक ही नंबर के नीचे ही 9 आया। यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 नंबर का बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए तीनों नंबर है, इसलिए नीचे क्या हो रहा है, 9 9 9, यानी कि 3 बार 9 आ रहा है। ठीक उसी तरह यहाँ पर देखो 9.7333, यानी पर 3 बस रिपीट हो रहा है। ये तीनों एग्जाम्पल से ये थोड़ा अलग है। जैसे कि अगर हम 9.7333 को अगर ऐसे लिखेंगे, क्या नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, 33 रिपीट हो रहा है, बस एक ही नंबर। जैसे यहाँ पर 372 रिपीट हो रहा था, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, 33 बार बार रिपीट हो रहा है, तो बस 3 के ऊपर बार आएगा और एक ही नंबर के ऊपर बार है, इसीलिए यहाँ पर एक ही 9 आएगा। और बार वाला जो संख्या है उसके पहले एक ही नंबर है जो कि 7 है, एक ही नंबर है, इसीलिए यहाँ पर 0 आया। ठीक है, तो यहाँ पर हम 9.733 के ऊपर बार है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 + 7.3/90। यहाँ पर कुछ इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। जैसे कि √2 का वैल्यू कितना होता है, 1.4142, ऐसा करके डॉट 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 इन्फिनिटी तक। यानी कि जो नंबर रिपीट होता नहीं है, हर बार अलग अलग नंबर आता है, वो इरेशनल नंबर कहलाता है। जैसे कि √2 का वैल्यू क्या है, 1.4142, हर बार कुछ ना कुछ अलग अलग नंबर आ रहा है कि नहीं, यानी कि अलग अलग नंबर भी आए और इन्फिनिटी तक रहे, तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। जैसे कि √3 का वैल्यू क्या है, 1.7320, ऐसे ऐसे करके इन्फिनिटी तक। ठीक उसी तरह √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2√2, यानी कि इसका √8 का वैल्यू क्या है, 2.8284, ऐसा करके डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है, यानी कि जो नंबर इन्फिनिटी तक बढ़ रहा है और हर बार कुछ ना कुछ अलग नंबर आ रहा है, वो इरेशनल नंबर कहला रहा है। जैसे कि अगर रेशनल नंबर में देखा जाए तो देखो 1.444 इन्फिनिटी तक, यानी कि एक ही नंबर ही बार बार रिपीट हो रहा है, तो वहीं पर क्या होगा, वो रेशनल नंबर कहला जाएगा। जैसे यहाँ पर भी देखो 5 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी 372 बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 9.7, यहाँ पर 3 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, यानी कि इन्फिनिटी तक जो नंबर बार बार रिपीट होता है, एक ही प्रकार का नंबर, वो रेशनल नंबर कहलाता है। बट जहाँ पर हर एक बार नंबर अलग अलग आए इन्फिनिटी तक, वो इरेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज होना नहीं है। फिर पाई का वैल्यू क्या है, 22/7 या फिर 3.14, यानी कि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। कैसा वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, ये पाई का ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। ये हम लोग क्यों लिखते हैं ऐसे 22/7 या फिर 3.14, क्योंकि हम मैथ सॉल्व करते समय हमको आसानी से समझ आ जाए और आंसर भी हमको जल्दी से मिले, इसीलिए ऐसा लिखा जाता है। बट पाई का वैल्यू क्या है, 3.1415926 इन्फिनिटी तक, तो पाई भी एक क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक उसी तरह इस तरह का साइन है, जैसे कि ई का वैल्यू भी क्या है, 2.718281 इन्फिनिटी तक। फिर इसका वैल्यू क्या है, 1.61803396 इन्फिनिटी तक। यानी यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।